अब पूरे देश में राजस्थान कांग्रेस का मॉडल लागू होने जा रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान कांग्रेस की सराहना ऐसे ही नहीं की थी। अब इस सराहना के बदले में राजस्थान कांग्रेस ने जो भी काम किया है पिछले 6 साल के दौरान, उस काम को लेकर अब पूरे देश में उस मॉडल को लेकर कांग्रेस जाने वाली है कि किस तरह से पार्टी संगठन को निचले स्तर से प्रदेश तक चलाया जाए और बिना बड़े नेताओं की मौजूदगी में किस तरह से छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम किया जाए। कांग्रेस का यह मॉडल पूरे देश में लागू होगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है और समस्या वहां से आ खड़ी हुई है जिस राज्य में कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है और 7 राज्यों के इन चुनाव में पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को सीधे सरकार आने की उम्मीद है। लेकिन सरकार आना तो दूर की बात, दिल्ली में 3 बार पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक होने के बावजूद कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला हुआ, 2 पर्यवेक्षक बना दिए गए, पर्यवेक्षक गए, सब नेताओं से मिले और उसके बाद रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई। लेकिन रिपोर्ट पेश क्या होगी वह अलग बात है। लेकिन असल बात यह है कि 3 मीटिंगों के बावजूद पंजाब कांग्रेस का फैसला नहीं हुआ और तमाम नेताओं को समाहित करते हुए बिना किसी बदलाव के कई कमेटियां बना दी और एआईसीसी ने सोचा सब कुछ शांत हो जाएगा, कमेटियां लेकर नेता संतुष्ट हो जाएंगे और पंजाब में हमारा काम हो जाएगा और पंजाब में हम सरकार बना लेंगे। लेकिन आज अचानक पलटा खा गया मामला और पलटा ही नहीं खा गया, बगावत की स्थिति आ गई। बगावत की स्थिति 2 तरफा आ गई। एक तरफ राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वे सांसद हुए हैं पंजाब से कांग्रेस के, वे अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए तो कांग्रेस के लोगों के कान खड़े हो गए, राजनीतिक प्रेक्षकों के कान खड़े हो गए, मीडिया के कान खड़े हो गए और कान खड़े ही नहीं हो गए बल्कि यह सोचा जाने लगा कि अचानक सुखजिंदर सिंह रंधावा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। और चूंकि गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहा जाता राजनीति का आज का आधुनिक, तो कहीं लगा कि कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस से दामन छुड़ाकर सीधे भाजपा की गोदी में तो नहीं बैठ रहे, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से पंजाब को जीतने के लिए ताकत लगा रही है। आपको तोड़ने के बाद अब उसकी नजर अकाली दल और कांग्रेस पर है, क्या कांग्रेस के कई यह नजर लगी। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा राजनीतिक कारणों से नहीं मिले थे, वे मिले थे थ्रेट को लेकर, आतंकवादियों की एक लेटर को लेकर गृह मंत्रालय ने उन्हें बुलाया था, इस संबंध में वे मिले थे। लेकिन बाहर आकर उन्होंने राजनीतिक बात की, स्पष्ट की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बार बार हमारी मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बावजूद फैसला नहीं हो रहा, और फैसला नहीं हो रहा तो ये जो स्थितियां बन रही है ये नहीं बननी चाहिए थी। यह बात तो इतनी सी हुई सुखजिंदर सिंह रंधावा की, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा पंगा पंजाब में हो गया। पंजाब में पंगा यह हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेता इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद बैठक हुई, बैठक के बाद में सीधा सीधा बगावत का संदेश दे दिया और बगावत का संदेश दे दिया कि वर्तमान में जो पीसीसी अध्यक्ष है राजा वरिंग, वे हमें किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है। यानी कि प्रदेश कांग्रेस पंजाब का अध्यक्ष अगर नहीं बदला गया तो फिर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। अब इधर राजस्थान मॉडल कैसे लागू हो जब पंजाब में यह स्थिति है। हालांकि अभी उत्तराखंड और बाकी राज्यों की स्थितियां जब सामने आएंगी तो कई पंगे होने बाकी हैं और ऐसे समय में जब 360 का आंकड़ा जुटाने के लिए पूरी भाजपा और पूरी एनडीए जुटी है, अगर ऐसे समय में कांग्रेस में पंगा होगा, कुछ कांग्रेस के सांसद लोकसभा से गायब हो गए वोटिंग के समय, तो भाजपा के लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन तो पहले ही बिखर चुका है, क्योंकि टीएमसी अलग लड़ी थी, अब वह इंडिया गठबंधन में भी बैठ रही है। इधर आप पहले ही इंडिया गठबंधन को छोड़ चुकी है, इधर पंजाब की यह बगावत, दरअसल पंजाब की बगावत इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी फैसला लेने की बजाय दोस्तियां निभाते हैं। राजा वरिंग राहुल गांधी की पसंद है, अब राहुल गांधी की पसंद को कोई ऐसे ही हटा दे, ये कैसे मंजूर होगा। अब भले इसके बदले में पंजाब पूरा खो दे कांग्रेस, लेकिन राजा वरिंग को हटाने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है, और नहीं है तो ये बगावत सामने आ गई है। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस में अभी जो वर्तमान में चल रहा है वह परिदृश्य आगे चलकर और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपने देखा होगा कई राज्यों में यह स्थिति बनी, कर्नाटक में स्थिति बनी, लेकिन कर्नाटक में सिद्धारमैया ने शांति से इस्तीफा दे दिया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन गए। ये जैसे ही मामला सुलझा, राहुल गांधी की तारीफें होने लगी। दरअसल ये राहुल गांधी की तारीफ जैसा कुछ भी नहीं था, यह दोनों की समझ थी, सिद्धारमैया डीके शिवकुमार की। दोनों ने समझदारी से मामला सुलझाया, लेकिन श्रेय राहुल गांधी को देना था, दीजिए। लेकिन बाकी राज्यों में आप देख रहे हैं कि राजस्थान में कितने दिन से ये चल रहा है
बदलाव होगा, आज बदलाव होगा, तय हो गया, कब हो जाएगा, प्रभारी बदलेगा, अध्यक्ष बदलेगा, नेता प्रतिपक्ष बदलेगा, ये महासचिव बनेगा, ये हटेगा, इस तरह की खबरें राजस्थान को लेकर चल रही है। लेकिन आला कमान ये नहीं है कि सारे नेताओं को बुलाकर ये कह दे कि कोई भी किसी भी विषय में ऐसी चर्चा नहीं करेगा जिसकी वजह से कोई ऐसा अंदेशा हो कि राजस्थान कांग्रेस में फूट है। लेकिन अशोक गहलोत बयान दे देते हैं, उधर सचिन पायलट बयान दे देते हैं, उधर हरीश चौधरी बयान दे देते हैं, उधर प्रहलाद गुंजल बयान दे देते हैं, उधर शांति धारीवाल बयान दे देते हैं, उधर चांदना बयान दे देते हैं, उधर मुरारी लाल मीणा बयान दे देते हैं, उधर रामकेश बयान दे देते हैं। यानी कि पूरी कांग्रेस खुले घूम रही है और मनचाहे बयान हर कोई दे रहा है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने बीकानेर में गोविंद मेघवाल और डूडी समर्थकों के बीच में नारेबाजी हो जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को संभालना पड़ता है। यानी कि पूरी कांग्रेस में अभी किसी को किसी का डर है ही नहीं, जो चाहे जैसे चाहे बोल रहा है, जैसे बयान दे रहा है। ऐसे में भी अगर राजस्थान का मॉडल पूरे देश में लागू करने को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को दिल्ली बुलाया गया कल, और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से उनकी चर्चा हुई है। जैसा मैंने पहले कहा कि केसी वेणुगोपाल पहले भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में राजस्थान कांग्रेस के काम की प्रशंसा करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली की प्रशंसा कर चुके हैं। इधर राहुल गांधी 1 जून को जब आए थे तो यहां उन्होंने दोनों नेताओं के समन्वय की तारीफ की थी, और बीकानेर से लौटते वक्त टीकाराम जूली ने भी ये कहा था कि हमारे यहां कोई स्वार्थी नहीं है, कांग्रेस की जो गाड़ी है उसे हम सब मिलकर आगे चला रहे हैं और 2028 में हमें सबको मिलकर सरकार लानी है। यह जो समन्वय है, इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि इन दोनों ने जो कुछ किया है, इन दोनों के बीच दो बेहतर तालमेल है। पूरे देश की कांग्रेस को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इस समन्वय को देखना चाहिए, और यही कारण है कि समन्वय, सोच समझ को पूरे देश में लागू करने के लिए अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जो निचले स्तर से बड़े नेताओं की बजाय छोटे नेताओं को लेकर कदम आगे बढ़ाए थे, जो सफल हो रहे हैं, वह अब पूरे देश में दिखाए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर बाकी कोई कुछ भी बात करता रहे, लेकिन राजस्थान कांग्रेस ने, जैसा मैं कहता हूं कि एक लंबी लाइन खींच दी है। यह भी तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं है जो हमेशा रहेंगे, लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा के बाद में जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, यह तय मान के चलिए उस अध्यक्ष को गोविंद सिंह डोटासरा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। और आपने सुना होगा पिछले दिनों एक मंच से सचिन पायलट तक ने गोविंद सिंह डोटासरा की यह कहकर प्रशंसा की थी कि भले ही पहले बहुत काम हुआ होगा, लेकिन जो 52,000 बीएलए बनाने का काम गोविंद सिंह डोटासरा ने करा है, यह निश्चित तौर पर एक उदाहरण है। और जब भी कोई नया अध्यक्ष आएगा या नया नेता आएगा, उसे इनसे ज्यादा काम करके दिखाना पड़ेगा, और हमेशा याद किया जाएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने यह काम किया। यानी कि सचिन पायलट को भी तारीफ करनी पड़ी गोविंद सिंह डोटासरा की। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस जो काम कर रही है 6 साल से, उसमें एक उदाहरण सेट हो गया है, और यह उदाहरण एआईसीसी को पसंद आया है। एआईसीसी को पसंद आया है, यही कारण है कि राजस्थान में संगठन के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।